हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो पटवारी के लिए एक और सुपर फास्ट टेस्ट सीरीज करेंगे, टेस्ट नंबर 11। तो जितने अभी भी आप सही कर सकते हैं 60 में से 10 मिनट में, तो जो भी आपका स्कोर रहता है कमेंट करके जरूर बता देना। और एक बार सारे के सारी वीडियो को लाइक जरूर कर दो ताकि इस तरह की डेली टेस्ट सीरीज है वो हम कर सकें। राइट, तो चलिए करते हैं शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा नाम जालोर जिले से संबंधित नहीं है। जालोर का नाम कौन सा नहीं है? जबलपुर है, जालपुर है, भीनमाल भी है, जबालीपुर भी है, सिणांची नहीं है, सिवाणची नाम नहीं है। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। दूसरा है कि राजस्थान का प्रसिद्ध मकराना का संगमरमर किस सेल समूह का है। मकराना का संगमरमर जो है ये कौन से सेल समूह का आता है? रायलो समूह का है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। तीसरा है कि डांग क्षेत्र में कौन से सेल समूह पाए जाते हैं। डांग क्षेत्र में विंध्यन महासमूह पाया जाता है। विंध्यन महासमूह, तो 3 आपका सही है। 4 नंबर, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में बेसिन समूह कौन सा नहीं है। तो अलवर बेसिन नहीं है, नागौर बेसिन भी है, बाड़मेर बेसिन भी है, जैसलमेर भी है, ये तो पश्चिमी राजस्थान में आते हैं। अलवर बेसिन नहीं आता। 5 नंबर है कि लाठी क्रम जैसलमेर के किस युग की मानी जाती है। लाठी सीरीज जो है वो जैसलमेर में किस युग की मानी जाती है। तो ये मानी जाती है ट्रियासिक युग की, यानी मेसोजेइक युग की मानी जाती है लाठी सीरीज। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। कहां पर है ये तो आप याद रख लेंगे, जैसलमेर में है। किस युग की है? मेसोजोइक युग की है, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में किस काल से संबंधित है कहां पर ये आपको पता है। नेशनल वुड फॉसिल पार्क जैसलमेर में है और ये है जुरेसी काल का है। डी आपका सही है। 7 नंबर है कि पश्चिमी अरावली और शुष्क प्रदेशों के उभारों को क्या कहा जाता है। अरावली और शुष्क प्रदेशों के उभारों को क्या कहते हैं? मालानी क्रम या मालानी पर्वत श्रृंखला कहलाती है। सी आपका सही है। 8 के अरावली के निम्न भागों और देहली क्रम की ऊपरी सेलों के बीच की निम्न संरचना देखने को मिलती है। कहां पर? ये विंध्यन में, विंध्यन क्षेत्र, यानी बी आपका राइट आंसर है। 9 नंबर, राज्य में तहसीलों की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? ऑप्शन के आधार पर बता दीजिए। तो उदयपुर में, उदयपुर में बी आपका राइट आंसर। 10 नंबर कि भरतपुर, करौली और धौलपुर को किस प्राचीन नाम से जाना जाता था, यानी किस जनपद के भूभाग थे। तो ये सूरसेन जनपद के क्षेत्र में आते थे। एक आपका सही है। 11 कि कोटा का जो आलनिया बांध है वहां से में क्या मिलते हैं कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। 12 नंबर है कि डालू नामक चित्रकार किस चित्र शैली का था। तो ये कोटा चित्र शैली का था, जहां पर कोटा चित्र शैली में रागमाला चित्र का चित्रांकन किया था, जो कि काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहा था। 13 नंबर कि राजपूतानों की वह पहली रियासत जिसने अपने राज्य में शिकार के चित्र पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, और ये टोंक रियासत में लगाया गया था। 14 नंबर, उनियारी शैली किस शैली की एक उपशैली का नाम है। उनियारी शैली ढूंढाड़ शैली की उपशैली है। डी आपका राइट आंसर। 15 नंबर कि राजपूताने में सबसे पहले प्राचीन अलंकृत गुफा कहां से, यानी सजावट गुफा कहां से मिली है? बांका से, और बांका है भीलवाड़ा जिले में। 16 नंबर, किस पुस्तकालय में खजूर के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों का संग्रह मिलता है? और ये अनूप पुस्तकालय में, अनूप पुस्तकालय है कहां पर? ये कमेंट करके आप बता दीजिए। 17 नंबर है कि खिड़की से झांकता है चांद, ये कृति किसकी है? खिड़की से झांकता है चांद, ये है दीप्ति कुलश्रेष्ठ की। बी इसका सही उत्तर। और 18 नंबर, जयपुर को पिंक सिटी नाम जो है वो द रॉयल टूर टू इंडिया में दिया गया था। ये द रॉयल टूर टू इंडिया पुस्तक किसकी है? ये है स्टैनली रीड की, जिन्होंने सबसे पहले पिंक सिटी नाम दिया था। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 19 नंबर कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस जगह से मिला था। हड़प्पा कालीन तांबे का जो रथ मिला था ये हमें कहां से मिलता है? देमाबाद से मिलता है, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। 20 नंबर, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? वैदिक काल में किस प्रकार की शासन प्रणाली विकसित थी? तो गणतंत्र शासन प्रणाली। सी आपका सही है। 21 है कि वैदिक नदी यानी कुंभा काबुल का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए वर्तमान में? वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान जो है वर्तमान में अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में। एक आपका सही है। 22 है कि निम्न से किस ग्रंथ में सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन है? कृष्ण का सबसे पहले जो वर्णन मिलता है वो छांदोग्य उपनिषद में। डी आपका सही है। 23 नंबर
कि जैन समुदाय के प्रथम विभाजन में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे स्थूलभद्र। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर। चलिए 24 नंबर, सूफी संत सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी में। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही आंसर। 25 नंबर आपका कि सती प्रथा की भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन सा था? तो मुगल सम्राट सती प्रथा अकबर के टाइम पर, अकबर राइट आंसर सी हो जाएगा। 26 नंबर है कि किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव रखी गई थी? मुगल राज्य की नींव रखी गई थी पानीपत के पहले युद्ध में, जो कि लड़ा गया था 1526 में, अप्रैल 1526 में। 27 नंबर, एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? एक द्वीप पर निर्मित भारत का सबसे बड़ा नगर है बंबई। और क्वेश्चन नंबर 28 कि वोडियार के शासक थे, वोडियार के शासक हैं, ये मैसूर रियासत में थे, मैसूर रियासत। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर, विजयनगर के पतन होने के बाद में। और 29 है कि पूर्वी राजस्थान के मध्य पूर्वी भाग की प्रथम बोली कौन सी है? तो ढूंढाड़ी बोली सबसे प्रधान बोली में आती है पूर्वी राजस्थान की, बी आपका सही है। 30 कि राजस्थान के किस जिले में लालदासी संप्रदाय की मान्यता अधिक है? लालदासी संप्रदाय है वो मेवात क्षेत्र में, यानी अलवर भरतपुर के एरिया में। क्वेश्चन नंबर 31 कि राजस्थान के लोक देवता जिनकी गणना राजस्थान के प्रमुख पंच पीरों में नहीं की जाती। पंच पीरों में कौन नहीं आते? मेहाजी, तेजाजी, हडबूजी, पाबूजी नहीं आते। इसके अलावा रामदेव जी आते हैं। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही आंसर। अगला है कि राजस्थान में थोरी जनजाति किस लोक देवता को एक आराध्य देव के रूप में पूजती है? थोरी जाति जो है वो किन को एक आराध्य देवता के रूप में पूजती है? तो वो पाबूजी को पूजती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर। 1 मिनट बेटा, क्वेश्चन नंबर 31, पाबूजी तो राजस्थान के पंचपीरों में आते हैं। आई थिंक हमने क्वेश्चन गलत कर दिया है। मियाजी आते हैं, हडबूजी आते हैं, तेजाजी नहीं आते हैं। तेजाजी नहीं आते, इसका आंसर बी होगा। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, अभी मेरे माइंड में आया। राजस्थान के पंचपीरों में तेजाजी नहीं आते हैं। तो राइट आंसर इसका बी होगा। ठीक है, बी याद रखिएगा, आई एम सॉरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान का वो महान हिंदू संत जिसने एक मुस्लिम समिति से दीक्षा ग्रहण की थी, मुस्लिम समिति से दीक्षा ग्रहण की थी, तो कौन से संत रहे थे? तो संत लालदास जी थे। तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। 34 नंबर, राजस्थान की उड़न परी के रूप में किसको जाना जाता है? राजस्थान की उड़न परी कह देते हैं हमीदा बानो को। तो राइट आंसर आपका, ठीक है, जलपरी उड़न परी में कंफ्यूज मत हो जाना, नहीं तो 1 नंबर ऑप्शन और 2 नंबर में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हमीदा बानो 1 आपका राइट आंसर है। 35 है कि संलग्न राज्य जो जिलों को प्रत्यक्ष राजस्थान को छूता नहीं है। ठीक है, कौन सा प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान को इनमें से नहीं छूता है? तो बठिंडा, बठिंडा 1 आपका राइट आंसर। 36 नंबर आपका कि अरावली पर्वतमाला का स्थानीय भाषा में नाम क्या था या प्राचीन काल में क्या कहते थे? तो आडावाल कहा जाता था। ठीक है, आडावलो कह दीजिए, बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, संघात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले किस देश ने अपनाया था? ये अपनाया था सबसे पहले कनाडा ने। सी आपका सही आंसर है। 38 है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक की परिभाषा है अनुच्छेद 110 में। और 39 नंबर आपका कि सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? और ये वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद में होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। ठीक है, तो डी आपका सही आंसर। और अगला है कि भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वो कौन सी है? वो है भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। सी आपका राइट आंसर। 41 है कि कौन राष्ट्रपति के चुनाव में वो मतदान नहीं कर सकते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं? कौन है जो राष्ट्रपति के चुनाव में तो नहीं लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं? वो है संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो। 1 आपका सही है। इनमें से किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा चुनी जाती है? असदस्यों के द्वारा अध्यक्षता किसकी चुनी जाती है? तो राज्यसभा, राज्यसभा बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि जिला कलेक्टर किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करते हैं? जिला कलेक्टर है वो संभावित के अधीन होकर कार्य करते हैं। तो सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 44 नंबर कि वागड़ प्रदेश के परमाणु की राजधानी कौन सी थी? वागड़ के परमाणु की राजधानी रही थी अथुर्ना। राइट आंसर का 1 नंबर। और 45 आबू में स्थित प्राकृतिक नक्की झील किस समाज की पवित्र झील मानी जाती है? तो ग्रासिया जनजाति की पवित्र झील है। सी आपका सही आंसर। 46 नंबर धौलपुर के किस स्थान पर चट्टान से बना हुआ कमल के फूल का बाग है?
और ये कहां पर है? मचकुंड में। मचकुंड 1 नंबर आपका सही आंसर। मचकुंड को राजस्थान का क्या कहा जाता है? कमेंट करके जरूर बताना। 47 है कि अपनी गोपुरम आकृति के लिए प्रसिद्ध रंगनाथ जी का मंदिर जिसका निर्माण सेठ पूर्णमल ने करवाया था 1884 में 44 में, कहां पर? ये गोपुरम एक्चुअल में द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं उनका प्रवेश द्वार गोपुरम कहलाता है और रंगनाथ जी का मंदिर द्रविड़ शैली का बना हुआ है। कहां पर है ये पुष्कर में। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 48 है कि राज्य में बोलती हुई बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? और इनके लिए कोलिरी की जो बौद्ध गुफाएं हैं, बी आपका सही आंसर। 49 नील की खेती के लिए और गुप्तकालीन मुद्राओं के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? बयाना भरतपुर है जो नील की खेती के लिए और गुप्तकालीन सिक्कों के लिए प्रसिद्ध है। 50 आपका है कि इनमें से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। राजस्थान का मनी खजुराहो बड़देवरा के कहा जाता है, थोड़ा नहीं गलत है। राजस्थान का खजुराहो रणकपुर ये भी गलत है कि राजस्थान का खजुराहो किराड़ू कहलाता है। थार प्रदेश की वैष्णो देवी तिरनट माता ये भी सही है और मेवाड़ का खजुराहो कहलाता है जगत अंबिका, तो ये भी गलत है। तो एक ही सही है, सी आपका सही है, बाकी गलत है, तो सी आपका राइट आंसर। 51 है कि भरतपुर के जाट शासकों ने आराम पसंद के लिए जल महलों का निर्माण कहां पर करवाया था? और जल महलों के लिए डीग प्रसिद्ध है, जल महलों की नगरी भी कह देते हैं। कृष्ण बावन की गुरु बालीनाथ जी के मंदिर और जैसलमेर के भाटी शासकों की राजधानी के रूप में कौन सा स्थान प्रसिद्ध रहा है? तो पोकरण प्रसिद्ध रहा है, बी आपका राइट आंसर। ठीक है, सॉरी, भाटी शासकों की राजधानी के रूप में जो प्रसिद्ध रहा है, राजधानी देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे आप। पहले राजधानी रही थी तनोट, ठीक है, पहले तनोट को राजधानी बनाया गया था, फिर राजधानी बनी थी लोद्रवा और फिर राजधानी बनी थी जैसलमेर राजधानी बनी थी और ये लोद्रवा प्रसिद्ध रहा है। ठीक है, राइट आंसर का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है कि अब्दुल्ला खां का मकबरा कहां पर स्थित है? अब्दुल्ला खां का मकबरा जो है वो अजमेर में है, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 आपका है कि हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली खान के द्वारा अजमेर में दरगाह का निर्माण करवाया गया था। कौन सी? ये निजाम दरवाजे का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 55 आपका कि राती घाटी के नाम से प्रसिद्ध है, राती घाटी का किला, राती घाटी यानी बीकानेर, तो एक आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है कि राजस्थान का अमरनाथ किसको कहा जाता है? ये पाली जिले के 7 बड़े कस्बे के रूप में गोपा स्थित है, परशुराम महादेव का स्थल है, उसी को राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं, एक आपका सही आंसर। 57 है कि सतबीस देवरी यानी 27 जैन मंदिरों का समूह है जो कि चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंतर्गत आता है। 58 है कि बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है? तो बीबी जरीना का मकबरा है धौलपुर जिले में, एक आपका राइट आंसर। 59 केसर बडारण का बाग किसको कहा जाता है? केसर बडारण का बाग कहा जाता है रामबाग को, यानी डी आपका सही आंसर। और 60 है कि उम्मेदपुरा की छावनी का नाम था, उम्मेदपुरा की छावनी का नाम क्या था? झालावाड़, यानी राइट आंसर डी हो जाएगा। 2 क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना, थोड़ा सा रियली वेरी वेरी सॉरी की जल्दबाजी में मैंने गलती कर दिया था। ठीक है, पहला पंचपीरो में जो तेजाजी वाला क्वेश्चन रहा है और दूसरा राजधानी वाला जो लोद्रवा राजधानी रही है। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लेना, जो भी कोई चीज अगर आपको डाउट वाली लगे। 60 में से जो भी आपका स्कोर है कमेंट करके बता दो। और पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको मिलेगी टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक है वो मेरे नाम से है, प्रहलाद सारण सर के नाम से, तो सर्च कर लेना और एक बार लाइक से जरूर कर दो अपने दोस्तों के साथ में, ताकि इस तरीके की डेली है वो नई नई सीरीज हम कर सकें। तो लाइक करके कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि आपसे यही चीज मांगते हैं। बाकी तो पीडीएफ है, टेस्ट है, वो तो मैं कर ही लेता हूँ अपने आप ही, तो सिर्फ लाइक और कमेंट वाली बात है तो वो आप कर दिया करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।